Hello guys, welcome to this video. In this video, we will discuss about microorganisms. Okay, so microorganisms क्या होता है जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकता, ओनली आई से नहीं देख सकता, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट वी कैन नॉट सी. This type of organisms are called microorganisms. Micro means smaller and organisms means the जीव है कि नहीं. अच्छा, सो तुम लोग ने कभी देखा होगा ब्रेड में काले धब्बे लग जाते हैं, ठीक है, रेनी सीजन में. तो वो भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, ग्रे वाइट कलर का पैचेस लग जाता है. ओके, अच्छा, यहाँ पे हम लोग मेन चीज़ों को बात करेंगे, ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली 4 टाइप्स में, ठीक है, क्लासीफाइड किया गया है, जो कि यहाँ दिखा रहा है, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. ओके, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. और एक ग्रुप है जिसको कहते हैं वायरस, ठीक है, जिसको हम लोग सेमी लिविंग, सेमी नॉन लिविंग कहते हैं. ओके, तो अब वायरस के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले यहाँ पे यही दिया गया है, ठीक है. वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसको थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट रखा गया है क्योंकि इसमें थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, ओके, विच मे बी ए बैक्टीरियम, plant or animal. Some of the virus are shown in the figure 2.5. Let's see to figure 2.5. Okay, figure 2.5. This one. This is figure 2.5. These are the virus. Okay. Let's come to the point. Okay. Common elements like cold, influenza, that is flu, influenza, and most coughs are caused by virus. Okay. Serious diseases like polio and chicken pox are also caused by virus. So वायरस से हम लोग को कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है? कोल्ड, कॉमन कोल्ड वगैरह हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है. ओके, और सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है. ओके, so these are the disease which can spread by virus. Okay, disease like dysentery, malaria are caused by protozoa. अब प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज़ कौन कौन सा है? डिसेंट्री, मलेरिया, लाइक दिस. ओके, और टाइफॉइड या फिर टीबी, दैट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस भी क्या से हो सकता है? बैक्टीरिया से हो सकता है. ओके, दिस आर बैक्टीरियल डिजीज. दिस इन दिस डायग्राम bacteria is shown. Algae and protozoa. Here is fungi. Okay, bread mold, penicillium, aspergillus. एंड और इसका बात तो कर ही दिया है, वायरस. ओके, अब देखो चैप्टर का नाम क्या था हम लोग का? फ्रेंड एंड फोए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोए. अभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग का अच्छा करने वाला होता है और कुछ हम लोग को नुकसान देता है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है जो कि हम लोग को अच्छा करता है. जैसे कि कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो हम लोग के लिए अच्छा है, वो हम लोग के लिए यूज़फुल है, ठीक है. उसमें हम लोग का कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो हम लोग का फ़ायदा करता है. ओके, so microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake also. Okay, they are also used in the cleaning up of the environment. For example, the organic wastes, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into the harmless and usable substances. Okay, by bacteria. Recall, bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by
फिक्सिंग नाइट्रोजन। ओके, कुछ एग्रीकल्चर पर्पज़ में भी हम लोग का यूज़ होता है सॉइल फर्टिलिटी करने के लिए, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था। ओके, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट पे आता है हम लोग। इसमें उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए वाला मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मतलब ये एकदम शॉर्ट वीडियो है। अच्छा, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन कार्ड विच आर प्रिपेयर्ड बाय लैक्टोबैसिलस। ओके, it multiplies in milk and converts into the curd. Lactobacillus bacteria will multiply in milk and converts into curd। मतलब क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई होता है बहुत सारा, और वो कर्ड बनाता है। ठीक है, कुछ देर में। अच्छा, और ये सब भी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है, देखो फर्मेंटेशन से क्या होता है, वाइन बनता है, वाइन वगैरह बनता है। ओके, देखो अभी देखो फर्मेंटेशन डिस्कवर कौन किया था, लुइस पास्चर किया था। ही इज़ द साइंटिस्ट लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। What is fermentation? This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। अभी देखो अल्कोहल वगैरह बनाने का प्रोसेस को ही फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना बस। अभी देखो कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। ठीक है, हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, लाइन से नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये मत सोचना कि लाइन से क्यों नहीं पढ़ा रहा है, ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। ठीक है, लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे कभी, तो शॉर्ट वीडियो में हम मेन पॉइंट बता रहे हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर विच आर यूज्ड बाय अस। ओके, yeast is used for commercial production of alcohol and wine. Okay, for this purpose yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस एक्सेट्रा। तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज स्केल में क्यों प्रोडक्शन किया जाता है, अल्कोहल के लिए। ठीक है, वाइन के लिए और एसिटिक एसिड मतलब विनेगर के लिए, जो कि हम लोग के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। ईस्ट से बनता है, ईस्ट YEST, इससे ये सब को बनाया जाता है। ठीक है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट मेडिसिनल यूज़ क्या है, वो मेडिसिनल यूज़ मतलब औषधि के रूप में हम लोग क्या क्या लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे मेन यूज़ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यही है। और कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम दिया गया है यहाँ पे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड erythromycin, okay, are the some examples of what commonly known as antibiotics which are made from fungi and bacteria, जो कि किससे, फंजाई एंड बैक्टीरिया से बनाया जाता है। एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, इसका मेडिसिनल बहुत यूजेस होता है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. Okay, they are also used in control many plant diseases। ये प्लांट्स डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए यूज। अच्छा, वैक्सीन क्या होता है, अभी देखो कोरोना वायरस का समय चल रहा है। अभी सबको बोला वैक्सीन कब निकलेगा, वैक्सीन कब निकलेगा। तो वैक्सीन होता क्या है तुमको पता है कि नहीं, सबसे पहले तो चलो आज वही सीख लो तुम। व्हेन ए डिजीज कैरी माइक्रो enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। अभी देखो हम लोग के बॉडी में जब भी कोई डिजीज़ एंटर करता है, लाइक कॉमन कोल्ड क्या से होता है, राइनो वायरस से होता है। ठीक है, तो ये जब एंटर करता है राइनो वायरस, तब हम लोग का बॉडी क्या करता है, हम लोग का बॉडी बहुत मतलब एक्चुअली पावरफुल है। ओके, तो ये क्या करता है, सोल्जर जैसा हम लोग का एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है। तो एंटीबॉडीज़ क्या है, जैसे कि हम लोग का कंट्री को बचाने के लिए सोल्जर्स होते हैं ना, वैसे ही हम लोग का बॉडी में एंटीबॉडीज़ होते हैं, क्योंकि
किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं? डिजीज़ के अगेंस्ट, ओके, जो कि वायरस के अगेंस्ट, या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा तो बैक्टीरिया के। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन दैट मीन्स antibodies which produced by our body when the foreign particle or bacteria or virus enters in our body. Okay, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपाटाइटिस भी वैक्सीनेशन से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक कोरोना वायरस का तो वैक्सीन निकला नहीं है, अब जब निकलेगा तो फ्यूचर बुक्स में ज़रूर आएगा, है कि नहीं। इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि शॉर्ट वीडियो में बताया जाए। अच्छा, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि हम लोग के लिए यूज़फुल होते हैं, वो किस लिए यूज़फुल होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, जो कि क्रॉप्स प्रोडक्शन में यूज़फुल होते हैं, और जिसे कहते हैं, और उस टाइप के माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। ओके, तो ये सब याद करना है। ये हम जस्ट समझाने के लिए शॉर्ट में, मतलब रिविज़न वीडियो इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तुम लोग को जब एग्ज़ाम होगा तो उसका पहले देख के जाना इसको। अच्छा, 1 मिनट।